हेलो डियर फार्मासिस्ट, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्माक्रैक ओडिशा। तो चलो आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑप्शन ए ड्रग एंड देयर इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन बी प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, ऑप्शन सी केमिकल एनालिसिस ऑफ ड्रग्स, ऑप्शन डी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन्स ये नहीं होगा। केमिकल एनालिसिस ऑफ ड्रग्स ये भी नहीं होगा। प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स ये तो फार्माकोग्निशन में गया, ये नहीं होगा। तो आंसर क्या है? आंसर है ड्रग एंड देयर इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्या है? फार्माकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, देयर एक्शन, इफेक्ट, मैकेनिज्म, यूज एंड एडवर्स इफेक्ट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 2, the study of what the drug does to the body is called। फार्माकोकाइनेटिक्स ये नहीं होगा। फार्माकोग्नोसी ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या है? आंसर है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स मतलब डी से डी याद रखेंगे। फार्माकोडायनामिक्स मतलब डी ड्रग्स, what the drugs does to the body, it includes drug effect and mechanism of action। फार्माकोडायनामिक्स drug to the body। Question number 3, the study of what the body does to the drug is called। तो फार्माकोडायनामिक में हमने क्या पढ़ा? What the drug does to the body, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फार्माकोकाइनेटिक्स ये होगा। ठीक है, Pharmacokinetics describe the movement of a drug through the body, absorption, distribution, metabolism and excretion। इसमें क्या आता है? शॉर्टकट में हम क्या याद रख सकते हैं इसको? ADME मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स होता है। Which of the following is not a component of pharmacokinetics। हमने क्या पढ़ा? अब ADME, तो A से ऑब्जर्वेशन, D से डिस्ट्रीब्यूशन और M से मेटाबॉलिज्म, लेकिन हमने रिसेप्टर एक्टिवेशन नहीं पढ़ा। तो आंसर क्या है? रिसेप्टर एक्टिवेशन, आंसर है डी। एक्सप्लेनेशन में क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड्स ADME। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या आता है? ADME आता है। रिसेप्टर एक्टिवेशन एंड द रिजल्टिंग ड्रग इफेक्ट आर मेनली रिलेटेड टू फार्माको डायनामिक्स। ठीक है, द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो हमारे ड्रग का जो साइट है वो जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं, मेटाबॉलिज्म बिल्कुल भी नहीं, एक्सक्रीशन भी नहीं। तो आंसर क्या है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ए ड्रग एंटर्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम व्हिच द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसकी आईवी एडमिनिस्ट्रेशन इज एन एक्सपेक्शन बिकॉज द ड्रग डायरेक्टली एंटर्स सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसको जरूर याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 6, which of the administration provides 100% bioavailability। ओरल ये नहीं होगा, इंट्रामस्कुलर ये भी नहीं होगा, सबक्यूटेनस ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या है? इंट्रावेनस, ऑप्शन नंबर डी ये है आंसर। नंबर 7, बायोअवेलेबिलिटी रिफर्स टू रेट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, बायोअवेलेबिलिटी रिफर्स टू, बिल्कुल सही है। ठीक, बायोअवेलेबिलिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ एन administered dose that reaches systemic circulation in unchanged form। क्वेश्चन नंबर 8, which route of administration generally avoids fast pass metabolism। कौन सा रूट्स फास्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है? ओरल ये तो फास्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, ये नहीं होगा।
इंटरनल, ओरल को ही इंटरनल बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। ओरल सस्पेंशन ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या है? सबलिंगुअल। ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है? ड्रग्स गिवन सबलिंगुअली आर ऑब्जर्व्ड थ्रू ओरल म्यूकोसा एंड एंटर सिस्टमिक सर्कुलेशन, देयरबाय लार्जली बाईपासिंग हेपाटिक फास्ट पास मेटाबॉलिज्म। सबलिंगुअल रैपिड एब्जॉर्प्शन देता है प्लस अवॉइड फास्ट पास इफेक्ट देता है। ठीक है, इसको याद जरूर रख लेना। द मूवमेंट ऑफ ए ड्रग फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू इज कॉल्ड। ठीक है, जो ड्रग्स का मूवमेंट होता है वो ब्लड से टिश्यू तक जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन ये नहीं, मेटाबॉलिज्म ये भी नहीं, एक्सक्रीशन ये भी नहीं, तो आंसर क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? आफ्टर एंटरिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन ए ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द ब्लड टू वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन्स। Question number 10. The major organ responsible for drug metabolism is kidney, liver, heart, spleen. इसका आंसर क्या होगा? लीवर। Question number 11. The major organ responsible for excretion of most drug is liver, kidney, lung, skin. एक्सक्रीशन में कौन सा ऑर्गन काम आते हैं? किडनी। आंसर क्या है? किडनी। द किडनीज आर द मेजर ऑर्गन फॉर ड्रग एक्सक्रीशन पर्टिकुलरली थ्रू यूरिन। क्वेश्चन नंबर 12. द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग टू डिक्रीज बाय 50% इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ or T-half is the time required for the plasma drug concentration to fall to 50% of its initial value. Half-life in 50% decreases. A drug that binds to a receptor and produce a response is called, इसको क्या बोलते हैं? agonist. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखना। देखो एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। An agonist binds to a receptor and activates it to produce a biological response. A drug that binds to a receptor but does not activate, इसको क्या बोलते हैं? Agonist binds to a receptor but does not activate. It generally blocks or reduces the effect of an agonist. एगोनिस्ट मतलब एक्टिवेट करता है और एंटागोनिस्ट मतलब ब्लॉक करता है। ये पॉइंट भी जरूर याद रख लेना। एगोनिस्ट का मतलब एक्टिवेट्स, एंटागोनिस्ट का मतलब ब्लॉक्स। नंबर 15. ए पार्शियल एगोनिस्ट हैज नो एफिनिटी फॉर रिसेप्टर, एफिनिटी बट नो इंस्ट्रिंसिक एक्टिविटी, एफिनिटी एंड लोअर इंस्ट्रिंसिक एक्टिविटी, नो रिसेप्टर इंटरेक्शन। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इन एफिनिटी एंड लोअर इंस्ट्रिंसिक एक्टिविटी। ए पार्शियल एगोनिस्ट binds to the receptor as affinity but produce a submaximal response even all receptor are occupied. Question number 16. The ability of a drug to bind to a receptor is called एफिकेसी, एफिनिटी, पोटेंसी, टॉक्सिसिटी। इसका आंसर क्या है? एफिनिटी। एफिनिटी, इसका एक्सप्लेनेशन, एफिनिटी मीन्स द एबिलिटी और टेंडेंसी ऑफ ए ड्रग टू बाइंड टू इट्स रिसेप्टर। एफिनिटी मतलब बाइंडिंग होता है। द एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू प्रोड्यूस ए मैक्सिमम रेस्पॉन्स इज कॉल्ड एफिनिटी, एफिकेसी, बायोअवेलेबिलिटी, हाफ लाइफ। आंसर क्या है? हाफ लाइफ। Explanation. Efficacy is the maximum effects. Explanation. Efficacy is the maximum effect or response that a drug can produce. Efficacy का मतलब क्या होता है? Maximum effect. Potency of a drug refers to option A, maximum effect produced by the drug. Option B, amount of drug required to produce a given effect. Option C, duration of action.
ऑप्शन डी रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए गिवन इफेक्ट। पोटेंसी का मतलब, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पोटेंसी इंडिकेट्स हाउ मच ड्रग इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर इफेक्ट। ए मोर पोटेंट ड्रग प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एट ए लोअर डोज। क्वेश्चन नंबर 19, which term describe an unexpected and unusual drug reaction that is often genetically determined? Side effect, आइडोसिनेक्रेटिक रिएक्शन, थेराप्यूटिक इफेक्ट, टॉलरेंस। इसका आंसर क्या है? आइडोसिनेक्रेटिक रिएक्शन। ऑप्शन बी आइडोसिनेक्रेटिक रिएक्शन। रिएक्शन is an unusual unpredictable response to a drug often related to individual genetic characteristics. Question number 20, a decrease in response to a drug after repeated administration is called. इसका आंसर क्या है? टॉलरेंस। Tolerance means that repeated use of a drug may result in a reduced response requiring a higher dose to produce the same effect. Question number 21, a drug that is inactive or less active until converted into an active form in the body is called antagonist, prodrug, agonist, metabolite. इसको क्या बोलते हैं? प्रोड्रग्स। Explanation, a prodrug is administered in an inactive or less active form and is converted into an active drug in the body. The therapeutic index is generally used as an indicator of drug safety. Therapeutic index gives an indication of the relative safety margin of a drug. A higher therapeutic index generally indicates a wider safety margin. Question number 23, which of the following is an example of a drug receptor interaction? Agonist, binding to receptor, drug filtration by kidney, drug absorption from intestine, drug excretion in urine. इसका आंसर क्या है? एट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए agonist binding to receptor. Drug receptor binding is a key part of drug receptor binding is a key part of pharmacodynamics determining how a drug produces its effect. Question number 24, which page of pharmacokinetics involve chemical modification of a drug? Absorption, distribution, metabolism, excretion. इसका आंसर क्या है? मेटाबॉलिज्म। एक्सप्लेनेशन क्या देखते हैं? मेटाबॉलिज्म बाय ट्रांसफॉर्मेशन केमिकली मॉडिफाइज ड्रग्स मेनली इन द लिवर, generally making them more water soluble for elimination. क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर आप लोग दोगे तो कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, ठीक है।